हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अनुपमा भी बर्थडे पार्टी की तैयारी करती है और काव्या भी। जब पाखी वनराज से मिलने जाती है तो काव्या वहां पर पार्टी का अरेंजमेंट कर देती है और पाखी को वहीं रोकने की कोशिश करती है। और आज के एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होगी। पाखी और वनराज दोनों डांस करके जैसे ही फ्री होंगे तो पाखी बोलेगी, पापा 8:30 हो गया है, अब मुझे घर जाना है, मम्मी वहां पर वेट कर रही होंगी। उधर अनुपमा को दिखाते हैं। अनुपमा आकर घर के सभी लोगों से बोलती है कि पाखी का फोन लगा था पर पाखी ने काट दिया। हो सकता है फोटो लेने में बिजी होगी या दोस्तों के साथ में पार्टी में बिजी होगी, बहुत शोर होगा, इस कारण से उसे फोन सुनाई नहीं दिया होगा और फोन अपने आप कट गया होगा। चलिए ना बापूजी, बा और मामा जी, आप लोग खाना खा लीजिए। तो बापूजी बोलते हैं हम लोग थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, हो सकता है पाखी इतनी देर में आ जाए, तभी सभी लोग साथ में खाना खा लेंगे। तो अनुपमा बोलती है कि बापूजी पता नहीं वो कितनी देर में आएगी और आपको खाना खाकर दवाई भी लेना है। डॉक्टर ने बोला है ना कि आप टाइम से खाना खाएंगे, इसलिए चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। तो बा बोलती है पर पाखी का केक काटे बगैर हम लोग खाना कैसे खा लें। तो अनुपमा समझाती है कि खाना खा लेते हैं बा, तो अच्छा रहेगा, केक काटने तक थोड़ा सा टाइम भी हो जाएगा खाना खाए को और स्वीट डिश के लिए आपके पेट में जगह भी रहेगी। इतने में वनराज का मैसेज डॉली के पास आएगा और डॉली बोलेगी कि भाई का मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि वो पाखी को लेकर 15 मिनट में आ रहे हैं। तो घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो बापूजी बोलते हैं ठीक है, फिर 15 मिनट रुक जाते हैं। तो अनुपमा बोलती है नहीं बापूजी, वो आएगी, फोटो खींचेगी, आते से केक तो काटेगी नहीं, तो आप लोग खाना खा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वो खाना लगाने चली जाती है और उधर काव्या को बताते हैं। काव्या बोलती है ठीक है बाबा चली जाओ, लेकिन केक कटिंग तो रह गई है, केक कटिंग तो कर लो। तो वनराज बोलता है हाँ पाखी, बेस्टी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से घर पर केक बनाया है, तो कम से कम केक काट लेते हैं। तो पाखी हाँ कर देती है। इतने में काव्या सोचती है यदि ये लोग केक काट कर चले गए घर पर तो वहां पर ये टाइम से पहुंच जाएंगे और मेरा सारा कराया प्लान फेल हो जाएगा। और सोचती है अब मुझे कुछ करना होगा। और जैसे ही केक कटिंग होती है और पाखी और वनराज फोटो खींचने में बिजी होते हैं तो वो उसके सारे फ्रेंड्स से बोलती है कि यहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए कुछ गेम प्लान भी किया है और आपको पता है गेम प्लान में प्राइजेस भी हैं। प्राइजेस में मेकअप किट, एसेसरीज एंड हेडफोन्स टाइप के प्राइजेस है। बट अब पाखी और तुम तो जा रहे हो तो नो गेम्स नो प्राइज। तो प्लीज मैंने बहुत मेहनत से ये सब तैयार किया है, पाखी को आप लोग इंसिस्ट करो ना। तो उसके सारे फ्रेंड्स पाखी से कहते हैं कि हम लोग गेम्स खेलेंगे। पाखी कहती है गाइस चलते हैं, वहां पर भी पार्टी है, वहां पर भी हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। बर्थडे पार्टी के ये बोरिंग गेम्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके साथ में मुझे सॉफ्ट टॉय जीतने का कोई शौक नहीं है। तो उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें रखी हैं बेस्टी ने, तो प्लीज यार इतनी अच्छी पार्टी आज तक तेरे बर्थडे की नहीं हुई है, तो प्लीज ना पाखी रुकते हैं ना। तो वनराज भी बोलता है कि जब दोस्त इतना कह रहे हैं तो रुक जाओ ना पाखी। तो पाखी हाँ कर देती है। उधर दिखाते हैं कि अनुपमा और घर के सभी सदस्य पाखी का वेट कर रहे होते हैं और बापूजी बोलते हैं कि पाखी तो बच्ची है पर वनराज को पता था कि पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद वनराज ने पाखी को यहाँ आने नहीं दिया। बा बोलती है कि तुम आप हमेशा वनराज को ही क्यों बोलते हो। तो वो बोलता है, तो वो बा को टोकते हुए बोलते हैं कि वनराज बड़ा है, समझदार है, ये सारी गलती वनराज की है। और अनुपमा पाखी का इंतजार करते करते मेन गेट पे चली जाती है और जब वो वहां से देखती है तो वनराज और पाखी दोनों कार से आते हैं। जैसे पाखी उतरती है तो पाखी का चेहरा थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। वो अनुपमा के पास आती है तो अनुपमा अपने रिएक्शन चेंज करते हुए बोलती है कि स्वीटी बहुत देर कर दी, चल जल्दी से तेरे फ्रेंड्स आएंगे उसके पहले डेकोरेशन देख लेते हैं, चल फिर फटाफट अपन लोग केक काटेंगे। और वो स्वीटी को अंदर लेकर जाती है और वनराज भी गिफ्ट्स लेकर अंदर आता है। जैसे अनुपमा पाखी को लेकर अंदर आती है तो घर के सभी लोग पाखी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वनराज भी गिफ्ट लेकर अंदर आता है और आकर टेबल पर रखता है। फिर अनुपमा पाखी से कहती है पाखी तेरे दोस्त कितनी देर में आएंगे, पहले केक कटिंग करेंगे फिर डांस, और तोशु और समर ने बहुत सारे गेम्स भी उनके लिए प्लान करके रखे हैं, तो बताना कितनी देर में आएंगे। तो पाखी वनराज का फेस देखती है और इसके बाद में वनराज बोलता है पाखी अपना नया मोबाइल सभी लोगों को दिखाओ ना। तो पाखी सबको नया मोबाइल दिखाती है। तो मामा जी बोलते हैं तू ही तो कहता है कि बच्चों को ज्यादा महंगे मोबाइल नहीं देना चाहिए, आज तूने ही दिलाया। तो बापूजी बोलते हैं लीला तुम्हारा बेटा बहुत अमीर हो गया लगता है। अनुपमा फिर से ये सारी बातें काटते हुए बोलती है पाखी तेरे दोस्त कितनी देर में आएंगे, अपने को पार्टी स्टार्ट करनी है, देर हो रही है। तो पाखी बोलती है कि मम्मी वो ना थोड़े एक होटल में सरप्राइज पार्टी रखी थी, तो वहीं पर मेरे सारे दोस्त आए थे और उन्हें 10:30 पर घर भी जाना होता है ना, इसलिए वो वहां से सीधे चले गए।
तो सब बोलते सरप्राइज पार्टी किसने रखी थी? तो वनराज बोलता है काव्या ने। सभी लोगों को गुस्सा आती है। फिर बाद में सभी लोग पाखी से कहते हैं कि उन्होंने यदि सरप्राइज पार्टी रखी भी थी तो तू थोड़ी देर अटेंड कर आ जाती, वहां पर इतनी देर तक रुकने की क्या जरूरत थी? तो पाखी अनुपमा से कहती है मम्मी पार्टी बहुत अच्छी थी, वहां का डेकोरेशन बहुत कूल था, बहुत हैपनिंग पार्टी थी मम्मी, इसलिए मैं और मेरे दोस्तों का वहां से आने का मन ही नहीं हुआ। और मैंने उन लोगों को बार बार बोला लेकिन उन्हें वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं वहां से ज्यादा जल्दी निकल ही नहीं पाई। तो समर बोलता है कि तुझे वहां की पार्टी ज्यादा अच्छी लगी, यहाँ पे मम्मी की मेहनत तुझे नजर नहीं आई। तो पाखी बोलती ठीक है ना, थोड़ी देर हो भी गई तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बर्थडे वाले दिन मुझे डांटोगे। तो पाखी और समर की लड़ाई हो जाती है। तोशु दोनों को चुप करता है और तोशु बोलता है पाखी तुम समझ नहीं रही हो, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। तुम्हारे चक्कर में बापूजी के सोने के समय पे वो तुम्हारे केक कटिंग का रास्ता देख रहे हैं, और किंजल को जल्दी घर जाना था लेकिन वो तुम्हारे केक कटिंग के कारण रुकी हुई है, और तुम्हें ये सब नॉर्मल बात लग रही है। तो पाखी बोलती है ठीक है मैंने गलती करी, पर क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि आज बर्थडे वाले दिन भी आप लोग मुझे डांटेंगे? और ये बोलकर रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर वनराज बोलता है वाह अनुपमा, ताली बजाते हुए, और बोलता है कि बहुत अच्छा तुमने बर्थडे गिफ्ट दिया है मेरी बेटी को। मेरी बेटी की आंखों में आज बर्थडे वाले दिन तुम लोगों ने आंसू ला दिए। मैं तुम्हें अकेले सारे क्रेडिट क्यों दे रहा हूँ? इसका क्रेडिट तो घर के सभी लोगों को देना चाहिए। सभी लोगों ने मेरी बेटी को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, इससे तो अच्छा है कि मैं मेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। वनराज की ये बात सुनकर बापूजी वनराज को डांटते हैं और वनराज को वहां से जाने के लिए कह देते हैं, और वनराज हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। और इसके बाद में अनुपमा सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग सभी लोग खाना खा लो। बा बोलती है मैं पाखी को देख कर आती हूँ, और लाइट चली जाती है और अनुपमा केक उठाकर किचन में आती है। और किचन में आकर अंधेरे में जोर जोर से रोएगी। इतने में समर आ जाएगा, और समर आकर अनुपमा को गले लगाएगा और उसे समझाएगा कि मम्मी स्वीटी चालाकी और अपनेपन में अंतर नहीं समझ पा रही है। आपने अपना बेस्ट दिया है ना, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे स्वीटी को भी ये सभी चीजें समझ में आने लगेगी और उसे भी नजर आने लगेगा। आप इन सभी चीजों की चिंता मत करो। और अनुपमा को दिलासा देगा। फिर अनुपमा बोलेगी कि तुम लोग इमरजेंसी लाइट जलाकर खाना खा लो, भूखे मत सोना प्लीज। और बस जैसे ही समझ जाएगा फिर से वो रोएगी। इतने में काव्या का फोन आएगा। अनुपमा उठाएगी तो काव्या बोलेगी कि मैं अपने पति की पत्नी रहूं ना रहूं, लेकिन मैं अपने बच्चों की माँ जरूर रहूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, आज क्या हुआ? फिर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ, यदि तुमने कोई भी खेल खेलकर वनराज को छीनने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे भी छीन लूंगी। तो अनुपमा कहती है कि बच्चे मदारी का खेल देखकर थोड़ी देर के लिए माँ को भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही खेल खत्म हो जाता है उन्हें फिर से माँ की याद आ ही जाती है। तो तुम इस चीज में खुश मत हो कि हाँ तुमने पाखी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया और बहुत बड़ा काम कर लिया। पाखी बच्ची है, थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज को देखकर बहल सकती है, लेकिन माँ के पास में आना ही पड़ता है उसे भी। फिर काव्या बोलती है तुमने देखा ना, वनराज के लिए ना तो मैंने अच्छा अच्छा खाना बनाया, ना उसके कपड़े धोए, ना उसकी सेवा करी, फिर भी वो मेरे पास आया ही ना। तो अनुपमा बोलती है कि वो तुम्हारे पास तब आया जब बापूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी भी फेंकी हुई चीज को उठाकर अपना बना लेने में कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है। यदि बापूजी उन्हें घर से नहीं निकालते तो वो तुम्हारे पास आज भी नहीं आते। यदि उन्हें आना होता तो 8 साल पहले ही तुम्हारे पास आ चुके होते। ये बातें तुम्हें समझ लेनी होगी काव्या। और बस उनकी ये बातें वहीं पर खत्म होती है और सुबह हो जाती है। और सुबह अनुपमा पाखी के पास आती है। पाखी मोबाइल में सारी पिक्चर्स देखती होती है। तो अनुपमा आकर बोलती है मुझे सारी पिक्चर्स नहीं दिखाएगी पार्टी की? तो पाखी अनुपमा से कहती है आई एम सॉरी मम्मी, आई स्वेयर ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहती थी, पर मेरे फ्रेंड्स ने और पापा ने बहुत ही इंसिस्ट किया इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं वहां पर काव्या के लिए नहीं ना तो गई थी ना उनके लिए रुकी, मैं सिर्फ पापा के लिए ही गई थी और पापा के कहने पर ही रुकी। प्लीज मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। तो अनुपमा बोलती है कि माँ बच्चों की खुशियों से नाराज नहीं होती है बल्कि खुश होती है। और उसको समझा और उससे बोलती है मुझे पिक्चर्स दिखा। और बाकी सारी पिक्चर्स दिखाती है और ये बोलती है देखो ना ये इसमें कितनी फनी लग रही थी, देखो ये इतने महंगे हेडफोन, इतने महंगे ब्रांडेड मेकअप किट्स सब मेरे फ्रेंड्स को मिले, सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। और जब पापा ने इतना महंगा मोबाइल जब मुझे दिलाया तो मेरे सारे फ्रेंड्स तो देखते ही रह गए थे। तो अनुपमा बोलती है कि कौन सी चीज कितनी महंगी दिलाई इस चीज पे फोकस मत कर पाखी, उन्होंने तेरे लिए क्या क्या किया बस ये याद रख। तो वो बोलती पर मम्मी जो भी चीजें सब इतनी महंगी महंगी जब पापा कर रहे तो ये भी याद रहता है ना। तो अनुपमा मन में सोचती है कि आप पैसा फेंक के व्यापार तो कर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। अगर आपने यही चीजें बनाई तो बच्चों के लिए उसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ये सब बातें अनुपमा मन में सोचती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि
बा और अनुपमा सारे बिल्स लेकर बैठे होते हैं और बोलते हैं कि महीना खत्म हो गया है, सभी का पेमेंट करना है। उधर समर और तोशु दोनों बात करते हैं। समर बोलता है, भाई आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, मैं जॉब कर रहा हूँ ना। तो तोशु बोलता है, मैं बड़ा हूँ, मैं जॉब करूंगा, तू चिंता मत कर। अनुपमा ये सारी बातें सुनती है। उधर बापूजी को दिखाते हैं। बापूजी कैल्शियम और आयरन की दवाई वापस करते हैं और बोलते हैं, ये हार्ट की स्पेशल है ना, ये वाली दवाई मैं लूंगी, मैं ले लेता हूँ, बाकी तू रख ले। और ये सब चीजें जब अनुपमा देखेगी तो वनराज को फोन लगाकर बोलेगी कि हमें पैसे की जरूरत है, और वनराज इस बात को सुनकर खुश हो जाएगा। उधर राखी भी अनुपमा को ताने मारेंगी कि तुम जैसे मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए तो सोतन को भी अपनी सहेली बना लोगे, और अनुपमा ये सब बातें सुनकर शॉक में हो जाएगी। सो गाइज, ये सब हम सभी लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ में। तब तक आप सभी लोग डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।